एनिमे की एपिसोड नंबर 1 में हमें दिखाया जाता है जगह का जहाँ पर हमें एक आदमी का पैर दिखाया जाता है, जिसके बाद कि हमें हमारे कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन हीरो है इस एनिमी का। और वो एक आदमी से कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे सेक्टर में आओगे? मेरा सेक्टर में बहुत सारे मार्शल आर्ट जीनियस हैं और तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? वो कहता है जल्दी से बताओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से फैसला करके बता दो। कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे सेक्टर में तुम्हें किसी किस्म की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये बात वो उसके मुंह पर पैर रख के क्यों कह रहा है ये आपको थोड़े वक्त में ही पता चल जाएगा। वो कहता है लेकिन जनाब अपना पैर तो हटा लीजिए। वो कहता है कि वाकई में लेकिन मैंने तुम्हारे मुंह पर इसलिए पैर रखा हुआ है क्योंकि तुम मेरी लिटिल सिस्टर को देख रहे थे। जिसके बाद वो उससे माफी मांगता है, जिसकी वजह से वो उसको वापस से खड़ा कर देता है। कहता है चलो ठीक है मेरे साथ खड़ा हो जाओ। और कहता है कि मैंने जब ये देखा कि तुम मेरी लिटिल सिस्टर को तंग कर रहे हो तो मैंने इसलिए तुम्हें इस तरीके के साथ ट्रीट किया। वो कहता है मैं इसलिए अपने आप को पीछे नहीं रोक सका, लेकिन फिर भी वो बाज ना आते हुए फिर से उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है और कहता है ब्रदर आप थोड़ा सा वक्त देंगे मुझे ताकि मैं जाके उनके साथ बात कर सकूं। वो कहता है अच्छा मैं समझता हूँ लेकिन बहुत ज्यादा बुरी बात है, लेकिन मैं तुम्हें ये मौका नहीं दे सकता। हाँ अगर तुम हमारे क्लैन को ज्वाइन कर लो तो तब तुम्हें ये मौका मिल सकता है। लेकिन वो हमारे हीरो से कहता है कि नहीं मैं पहले ही स्पिरिचुअल सेक्ट को ज्वाइन कर चुका हूँ, जिसकी वजह से हमारे हीरो के एक्सप्रेशन फौरन से तब्दील हो जाते हैं। और वो कहता है सिस्टर क्या ये तुम्हें तंग कर रहा था? क्या ये वाकई में तुम्हें तंग कर रहा था? क्या कर रहा था ये? जिसके बाद वो बताती है कि इसने मेरे पैरों को टच करने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो कहता है वाकई में क्या इसने ये किया? अब तो तू गया। और उससे उठा उठा के पटकना शुरू कर देता है और कहता है तेरे जैसे कि यही औकात है। वो कहता है अगर तूने मुझे दोबारा से मारा तो मैं मारा जाऊंगा और अगर तूने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो फिर मैं अपने बड़े भाइयों को लेकर आऊंगा जो कि आगे तेरी बत्ती सी तोड़ देंगे कमीने। वो कहता है चल फिर ले आना, तेरे किसी बाप से भी नहीं डरता मैं। जिसके बाद अपनी लिटिल सिस्टर से कहता है कि क्या तुम कभी मुझसे इंप्रेस नहीं होती? वो कहती है आप बेकार की बातें बंद करो और अपने थोबड़े को जाके देखो आईने में। वो कहता है कि थोबड़ा तो मेरा बहुत अच्छा है। और कहते हैं वाकई में ये कितना ज्यादा थका देने वाला काम है किसी को अपना डिसाइबल के लिए एक्सेप्ट करना। वाकई में मैं तो एकदम ग्रेट हूँ। वो कहता है चलो चलते हैं और वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसकी लिटिल सिस्टर ज्यादा के जा चुकी है, वो कहता है कि रुको रुको मेरे लिए तो इंतजार करो। उसके पास क्या आता है, कहती है कि होस्ट आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारा सेक्टर दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्टर बहुत जल्दी बन जाएगा। वो कहता है अच्छा वाकई में? और उसे उठा के दूर पटक देता है और कहता है कि कमीनी कैट तेरी वजह से मैं इस जगह पे फंस चुका हूँ। वो कहती है नहीं नहीं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस दुनिया में किस तरीके के साथ आया था। वो उलट पुलट होता हुआ इस दुनिया में आ गया था और आके धड़ाम से नीचे गिरता है और पूरा एक्शन मारते हुए खड़ा हो जाता है। लेकिन उसका एक्शन ज्यादा देर तक नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर वो लकड़ी का डब्बा आके गिर जाता है और कहता है कि भाई यहाँ कैसे आ गया, ये कौन सी जगह है? जिसके बाद कि जैसे वो उसके ऊपर नाम पड़ता है कि ये एक स्टील सेट है, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन वहाँ अचानक से एक रोशनी चमकती है और हमें दिखाया जाता है एक कैट जो कि आते हुए कहती है कि मुबारक हो, आपको चुना गया है इस सेक्टर के लिए और यहाँ के लीडर बनने के लिए। तो फिर आपका क्या इरादा है? जल्दी से बताइए, आप क्या इसके लीडर बनना चाहेंगे? लेकिन हमारा जो हीरो है वो फौरन उसकी पूंछ पकड़ते हुए कहता है कि बकवास करना बंद करो, जल्दी से बता मैं यहाँ कैसे आया। वो कहती है होस्ट मुझे मत मारिएगा, मैंने तो आपको यहाँ पे लेने का नहीं आने का इरादा था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आ चुके हैं इसीलिए आपको काम तो करना पड़ेगा। वो कहती है मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आपकी मदद करूंगी ताकि आप दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन बना सकें। वो कहता है क्या बोल रही हो तुम? वो कहती है कि आप मेरी पूंछ तो छोड़िए, आप मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कभी अंदर बुरे निकलेंगे। लेकिन वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि एक बिल्ली और वो भी बेल के साथ क्या मजाक है। वो कहता है कि कार्टून के अंदर इसको डोरा कहा जाता है। जिसके बाद हमारा हीरो उसको एक बुरा सा नाम देते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम है डिंग डांग, जो कि काफी ज्यादा डिंग डोंग बबल से मिलता जुलता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और उसके साथ फिर से खेलते हुए कहता है कि जरा मुझे दिखाओ तो सही, तुम वाकई में एक कैट ही हो कि क्या हो? और उसके बाद शेखी मारते हुए कहता है कि कोई मसला नहीं है, अगर मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ तो मेरे पास काफी ज्यादा पावर आ जाएगी और मैं सारे के सारे जीनियस को अपने पैरों के नीचे रोल दूंगा और दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट बनाऊंगा और दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इमोर्टल बन जाऊंगा। वो कहती है ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकले सर, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, अभी तो आपको अपना टास्क मिलना बाकी है। वो कहता है जल्दी से बताओ फिर टास्क क्या है? वो कहती है सबसे पहले तो आपको एक सेक्ट बनाना होगा जहाँ पर कि आपको तकरीबन 1000 मिलियन डेसिबल्स को एक्सेप्ट करना होगा। और कहती है कि अगर आपका टास्क गया फेल तो फिर आपकी बैंड बच जाएगी, मतलब आपके डेथ उसी वक्त आपकी डेथ हो जाएगी और इसको करने के लिए आपका सिर्फ 100 साल का वक्त है। जिसे सुनेगा वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मैं इस टास्क को एक्सेप्ट नहीं करता। जिसके बाद उसके बाल खींचते हुए कहती है कि टास्क को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अगर आपको इस गेम को खेलने के लिए बुलाया गया है तो आपको काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। वो कहता है अच्छा ठीक है, मेरे बाल तो मत खींचो। वो कहते हैं चलो ठीक है। लेकिन हमारा हीरो चालबाजी का मुजाहरा करते हुए फौरन उसे अपने सिर से हटाता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे बालों को खींचने की। लेकिन हमारी कैट उसके बताती है कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि आप क्या होस्ट बनना चाहेंगे इस सिस्टम के? अगर आप नहीं बनना चाहेंगे तो हम आपको इसी वक्त अरेज कर देंगे इस दुनिया से, यानी कि ऑन द स्पॉट डेथ। वो कहता है कमीनी कैट,
तेरी वजह से मुझे काफी ज्यादा दर्द होने वाला है। एक 100,000 मिलियन सब्सक्राइबर कह दिया, 100,000 मिलियन डेसिबल को चुनना क्या कोई मजाक है? और उसे जोर से दबाना शुरू कर देता है, लेकिन हमारी कैट फोन से एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती और एक रिंग की शक्ल में आ जाती और कहती है कि मुबारक हो, आप हमारे होस्ट बन चुके हैं। और आपको हमारे होस्ट बनने की खुशी में सबसे पहले ये स्पेस रिंग दी जाती है। अब आप इसके अंदर आई और फौरन से उसको जबरदस्ती अंदर खींच लेती है, जिसके बाद वो अपनी रिंग को देखते हुए कहता है कि क्या मजाक है, क्या घटिया चीज पकड़ाई है। लेकिन जैसे ही वो आसमान से नीचे आता है, वो फौरन से जमीन के ऊपर आके गिरता है और खड़े होते हुए कहता है कि इस कमीनी कैट को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक बार ये मेरे हाथ लगी तो इसको मैं मार डालूंगा। और कहता है कहाँ हो तुम कैट? लेकिन फिर से वो कैट आके उसको पानी में गिरा देती है और कहती है ये रहा होस्ट का दूसरा ट्रेजर। उम्मीद करती हूँ कि होस्ट को यहाँ आने में कोई भी सिस्टम में तब खराबी नहीं आई होगी, इसलिए होस्ट बड़े आराम के साथ लैंड कर चुके होंगे। वो कहता है हाँ लैंड तो किया था, लेकिन सिर्फ मुंह के बल। जिसके बाद वो उसको बताते हुए कहती है कि सिस्टम डिवाइन कस्टम्स को अपने अंदर रखता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 99 लेवल तक के हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा हीरो उससे डब्बे को उठाता है और कहता है कि ये क्या ईट सी चीज है, मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रहा। और कहता है इसके अंदर से तो आवाज आ रही है, क्या इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर या कोई डिवाइन ट्रेजर छुपा हुआ है जिसको मैंने खोलना है? वो कहता है ये मजा ही आ गया, ये तो बिल्कुल नॉवल की तरह हो रहा है। अब तो मुझे एक पावरफुल मास्टर या कोई डिवाइन ट्रेजर मिलेगा जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। लेकिन कैट उसके सपनों पर पानी फेरते हुए कहती है नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और ख्वाबों के दुनिया से बाहर निकले, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता और अपने ही ख्वाबों में खोया हुआ होता है और कहता है कि इस ट्रेजर के अंदर से यकीन है कोई ना कोई पावरफुल चीज निकलेगी और उसको चूमना शुरू कर देता है। लेकिन हमें दिखाई देता है कि उसके ऊपर कोई टाइम स्टार्ट हुआ और जैसे उसकी नजर उस पर पड़ती है, उसे फौरन से दूसरी तरफ फेंक देता है। लेकिन हमारी कैट उसके पास आते हुए कहती है कि अगर आपने इस मिशन को पूरा ना किया 100 सालों के अंदर, तो ये जो सोल ब्लास्टर है ये फौरन से फट जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सोल और आपकी सारी की सारी जगह से मुक्ति हो जाएगी, यानी कि आप मर जाएंगे। और कहती है कि अगर आपने इस ईट को ज्यादा गुस्सा दिलाया तो फिर इसकी वजह से आपका जो टाइम है 100 सालों का, वो 100 साल नहीं रहेगा, बल्कि वो 10 सालों के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा और आपको इसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके के साथ रहना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। और कहते हैं कि अगर होस्ट मरना नहीं चाहते तो जल्दी से माफी मांग ले। जिसके बाद वो अच्छे बच्चों की तरह उसके आगे दिए जलाते हुए कहता है कि माफ कर दो भैया, माफ कर दो, गलती हो गई, बच्चा समझ के माफ कर दो। और कैट से पूछते हुए कहता है कि इसकी तो जो कम हो ही नहीं रही टाइमिंग, क्या मसला है इसे? और उठा ले रे बाबा, उठा ले, मुझे नहीं इस ईट और इस कैट को उठा ले। और उसे कहता है मेहरबानी करके आप अपना टाइम डाउन थोड़ा सा कम कर सकती हैं। और उसके सामने लव हार्ट बनाना शुरू कर देती है, लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं होता। और कहता है कि जिस बार हमारी कैट कहती है ओ भाई जो तुम साइन दिखा रहे हो ना, इसकी वजह से उसको मजीद गुस्सा आ जाना है। और कहते हैं कि इन सारी बेकार की बातों को छोड़ो, अब जरूरी का बातें करने का वक्त है। जहाँ पर वो उसको लेके जाती है एक दूसरी जगह के पास, जहाँ पर हमें एक स्क्रिप्चर को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा कहता है कि ये क्या है, ये क्या मजाक है मुझे देखने को मिल रहा है। और कहता है कि कैट मुझे जल्दी से कोई तलवार दे दो, मैं अपनी जान लेना चाहता हूँ, मैं नहीं यहाँ पे रहना चाहता। जिसके बाद हमारी कैट बहुत ज्यादा अच्छी बच्ची बनते हुए फौरन से उसको एक छोटी सी तलवार पकड़ा देती है और कहती है कि इसके साथ तुम अपना गला काट सकते हो। वो कहता है क्या मजाक है, मैंने तुमसे तलवार मांगी थी और तुमने इतनी छोटी सी तलवार दी है। वो कहती है आपके लिए इतनी ही काफी। वो कहता है अच्छा अच्छा चलो ठीक है। और उससे पूछते हुए कहता है कि जो सेक्ट की कंडीशन वो इतनी ज्यादा खराब है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कैसे होगा? कैट बताती है कि जैसे जैसे होस्ट मिशन पूरा करते जाएंगे उन्हें रिवॉर्ड मिलते जाएंगे और सेक्ट भी अच्छा होता जाएगा। और वहाँ सेक्ट को बनाते हुए कहती है कि ये देखिए जैसे जैसे होस्ट पूरा करें सेक्ट बनता चला जाएगा। वो कहता है क्या वाकई में? जिसके बाद हमें हमारी कैट को दिखाया जाता है जो कि कैट नहीं रहती बल्कि फॉर्म हो जाती है गर्ल के अंदर। और वो गर्ल आती है और कहती है कि मास्टर का वेलकम है इस गेम के अंदर, जिसे देखने के बाद हमारा हीरो बिल्कुल ही बौखला जाता है। लेकिन हमारी कैट उसके सामने काफी सारे ऑप्शन को खोलते हुए कहती है कि इसमें से आप कोई भी एक चुन सकते हैं, लेकिन तब जब आप टास्क पूरा कर सकेंगे। जिसके बाद हमारी कैट कहती है तो फिर अब वक्त है आपको इस सेक्टर की स्टोरी बताने का। इस सेक्टर की स्टोरी कुछ इस तरीके के साथ कि यहाँ पर एक सेक्टर मास्टर रहता है, वो अपने शुरुआती सालों में तो काफी बार बच गया जिंदा अपनी 2 नंबर की हरकतों की वजह से, लेकिन बहुत जल्दी ही उसको मौत नसीब हो गई। और वो जब आसमान पे उड़ता हुआ जा रहा था किसी जगह पर, तो अचानक से उसको वाइन का कुछ ज्यादा ही नशा हो गया, जिसकी वजह से कि वो जमीन पर गिरने के बाद फौरन से अपने आप को इस दुनिया से जुदा कर बैठा। जिसे सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि अच्छा ये तो फिर बहुत ही ज्यादा बड़ा आदमी निकला। लेकिन दूसरे हमारी कैट कहती है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। लेकिन हमारा हीरो हमें मशवरा देते हुए कहता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव इज नॉट सेफ फॉर हेल्थ, इसीलिए मैं ड्रिंक नहीं करता और मेरा तो जवाब ही नहीं है। इसके बाद हमारी जो कैट है वो कहती है कि बिंगो बिंगो, ये बिल्कुल सही कहा, ड्रिंक एंड ड्राइव इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और फौरन से उसके सामने उसको लकी ड्रॉ को खोल देती है और कहती है कि जल्दी से बताइए आपको इनमें से कौन सी चीज अच्छी लगती है। और कहती है ये रही आपकी कंट्रीब्यूशन वैल्यू, अब आप जल्दी से इसमें से बताइए कि आपको कौन सी अच्छी लगे। तो कहती है आपको जो भी अच्छी लगेगी वो जैसे ही आप मिशन पूरा करेंगे आपको मिल जाएगी। वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है फिर दिखाओ तो सही। और बताते हुए कहते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन वैल्यूज हैं वो किसी भी जगह के साथ एक्सचेंज की जा सकती हैं, मार्शल आर्ट, ट्रेजर और दूसरी चीजों से। जिसे सुनने के बाद हमारा हीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अच्छा इस तरीके के साथ मैं काफी ज्यादा जल्दी पावरफुल हो जाऊंगा और इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। जिसके बाद हमारी उस कैट उसके पास आते हुए कहती है कि जो कंट्रीब्यूशन वैल्यूज हैं इनका इन्हें सिर्फ आपके सेक्टर मास्टर की पोस्ट से नहीं है बल्कि आपके मिशन से भी है, और जितनी जल्दी आप मिशन कंप्लीट करेंगे आपको उतनी जल्दी आपको ट्रेजर मिल जाएगा। और कहती है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिशन भी करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपकी जो हिडन मार्शल आर्ट है वो भी काफी ज्यादा जल्दी अवेक हो जाएगी। इसके बाद उसको साइड पे पटकते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है। और कहता है चलो ठीक ही है, मैं काफी ज्यादा जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा इस सिस्टम की वजह से और उसके बाद मैं अपने सेक्टर दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्टर बना लूंगा। और कहता है चलो ठीक है। और उसके बाद ऐलान करते हुए कहता है कि क्लैन किंग स्टील फ्रेम सेक्टर अब स्टार्ट करने वाला है रिक्रूटिंग मेंबर्स को। वो कहता है चलो बनते हैं अब लीडर।
उम्मीद करता हूँ आज की एपिसोड आपको यकीनन से पसंद आई होगी। आज की एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को एंजॉय करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।